जय श्री विष्णु भगवान की जय। आज का दिन अत्यंत पावन, मंगलमय और पुण्यदायी है। जेठ मास की सबसे पवित्र निर्जला एकादशी का शुभ अवसर है। प्रिय भक्तजनों, आज की इस दिव्य और चमत्कारी निर्जला एकादशी व्रत कथा को अंत तक श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य सुनकर जाना। भगवान विष्णु की असीम कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। माता लक्ष्मी का शुभ आगमन होगा। सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होगी तथा जीवन के अनेक कष्ट दूर होंगे। भक्तजनों, इस पृथ्वी पर जितने भी व्रत हैं, जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी यज्ञ और अनुष्ठान हैं, उन सब में निर्जला एकादशी का स्थान सर्वोच्च माना गया है। यह वह पावन तिथि है जब भगवान विष्णु की कृपा सहस्र गुना हो जाती है और जो भक्त इस दिन जल का एक बूंद भी ग्रहण किए बिना केवल भगवान के नाम का सहारा लेकर इस व्रत को संपन्न करता है, उसके समस्त पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। सोचिए भक्तजनों, जब एक साधारण एकादशी इतनी फलदायिनी होती है तो निर्जला एकादशी का फल तो अकल्पनीय और अनंत है। यह वह व्रत है जिसे करने से मनुष्य को सभी 24 एकादशियों का पुण्य एक साथ प्राप्त होता है। यह बात मैं नहीं कह रही, बल्कि स्वयं महर्षि वेदव्यास ने युधिष्ठिर को इस कथा के माध्यम से बताई थी। तो आइए प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको उस पावन कथा का रसपान कराती हूँ जो सतयुग से चली आ रही है, जो पुराणों में अंकित है, जो महाभारत काल की घटना से जुड़ी है और जिसे सुनने मात्र से जीवन के अनगिनत कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा है पांडव पुत्र भीमसेन की, उनकी माता कुंती की और महर्षि वेदव्यास की उस अमृतमयी वाणी की, जिसने एक साधारण मनुष्य को मुक्ति का मार्ग दिखाया। द्वापर युग की बात है भक्तजनों। उस काल में जब धरती पर धर्म का पताका लहराता था और महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव हस्तिनापुर में राज्य कर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज धर्म की राह पर चलते थे। अर्जुन अपनी वीरता के लिए जगत प्रसिद्ध थे। नकुल और सहदेव विद्वान और सुशील थे। माता कुंती सदा ईश्वर की भक्ति में लीन रहती थी। महारानी द्रौपदी अपनी सेवा और भक्ति के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में पूजनीय थी। किंतु इन सब में एक पांडव ऐसे थे जो अपनी विशेष प्रकृति के लिए जाने जाते थे और वे थे भीमसेन। भीमसेन जिनकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था, जिनकी गर्जना से पर्वत कांप उठते थे, जिनकी गदा के प्रहार से बड़े बड़े महारथी धराशायी हो जाते थे। वे भीमसेन एक बात में अपने सभी भाइयों से बिल्कुल अलग थे और वह बात थी उनकी भोजन के प्रति अत्यधिक आसक्ति। भीमसेन को भोजन से अत्यधिक प्रेम था। कहते हैं कि भीम अकेले ही उतना खाते थे जितना बाकी 4 पांडव, माता कुंती और द्रौपदी मिलाकर खाते थे। उनकी जठराग्नि इतनी प्रबल थी कि भोजन किए बिना वे क्षण भर भी नहीं रह सकते थे। अब होता यह था कि प्रत्येक एकादशी को माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सभी व्रत रखते थे। एकादशी के दिन वे सब उपवास करते थे, भगवान विष्णु की पूजा करते थे, रात्रि जागरण करते थे और द्वादशी को व्रत का पारण करते थे। लेकिन भीमसेन इस व्रत को रखने में असमर्थ थे। कारण यह था कि उनकी जठराग्नि, जिसे वृकोदर भी कहते हैं, इतनी तीव्र थी कि भूख लगने पर वे विवश हो जाते थे। वे मन से व्रत रखना चाहते थे, वे हृदय से भगवान विष्णु के भक्त थे, किंतु उनका शरीर उनका साथ नहीं देता था। यह बात भीमसेन को बहुत कष्ट देती थी। वे जब अपने भाइयों को व्रत रखते, पूजा करते और धर्म का पालन करते देखते तो उनके मन में गहरी पीड़ा उठती थी। वे सोचते, मैं पांडव हूँ, मेरे भाई धर्मराज युधिष्ठिर हैं, माता कुंती जैसी पुण्यात्मा माँ मेरी है, श्री कृष्ण जैसे परम मित्र और सारथी हैं, फिर भी मैं एकादशी का व्रत नहीं रख पाता। यह मेरे लिए कितने लज्जा की बात है। एक बार की बात है भक्तजनों, एकादशी का दिन था। सारे पांडव व्रत में थे। माता कुंती ने एकादशी की पूजा विधि संपन्न की। घर में धूप दीप जले, तुलसी की महक चारों ओर फैली, भगवान विष्णु की स्तुति के स्वर उठे, किंतु भीमसेन की जठराग्नि ने उन्हें चैन नहीं लेने दिया। वे विचलित हो उठे। उनके उदर में जो वृकाग्नि थी वह उन्हें तड़पा रही थी। भूख से व्याकुल होकर भीमसेन अपनी माता के पास गए और बोले, माँ, मुझे क्षमा करो, मैं व्रत नहीं रख सकता। मेरी जठराग्नि मुझे जला रही है, किंतु एक विनती है मेरी, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे भी एकादशी का पुण्य मिल सके।
क्या कोई ऐसा व्रत है जिसे मैं वर्ष में केवल एक बार करूं और उससे ही सभी एकादशियों का फल मिल जाए? माता कुंती ने अपने पुत्र की पीड़ा देखी, उनके नेत्र भर आए। वे जानती थीं कि भीम का हृदय शुद्ध है, उनकी भक्ति सच्ची है, केवल उनका शरीर इस व्रत के अनुकूल नहीं है। माता ने कहा, पुत्र, यह प्रश्न मेरी सामर्थ्य से परे है। तुम्हें महर्षि वेदव्यास के पास जाना चाहिए। वे त्रिकालदर्शी हैं, वे सर्वज्ञ हैं, वे 18 पुराणों के रचयिता हैं। वे ही तुम्हारी इस जिज्ञासा का उत्तर दे सकते हैं। माता की आज्ञा पाकर भीमसेन तत्काल महर्षि वेदव्यास के आश्रम की ओर चल पड़े। वेदव्यास जी उस समय अपने आश्रम में वेदों का अध्ययन कर रहे थे। भीमसेन ने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महर्षि ने उन्हें देखा और पूछा, वत्स भीम, क्या कारण है तुम्हारे यहाँ आने का? क्या चिंता है तुम्हारे मन में? भीमसेन ने विनम्रता पूर्वक कहा, महर्षि, मैं एक असमर्थ भक्त हूँ। मेरे भाई, माता, पत्नी सब एकादशी का व्रत रखते हैं। मैं भी रखना चाहता हूँ, किंतु मेरी जठराग्नि मुझे रखने नहीं देती। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मुझे भी उतना ही पुण्य मिले जितना सभी एकादशियों का व्रत रखने से मिलता है? क्या कोई एक ऐसी एकादशी है जिसे करने से सब एकादशियों का फल मिल जाए? महर्षि वेदव्यास भीमसेन की बात सुनकर मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह प्रश्न केवल भीम का नहीं है, यह प्रश्न उन लाखों करोड़ों मनुष्यों का है जो एकादशी व्रत रखना तो चाहते हैं, किंतु किसी न किसी कारण से हर एकादशी नहीं रख पाते। महर्षि ने अपनी आंखें बंद की, ध्यान में गए और फिर धीरे धीरे बोलने लगे। उनकी वाणी में वेदों की गूंज थी, पुराणों की गहराई थी और भगवान विष्णु के प्रति असीम श्रद्धा थी। महर्षि वेदव्यास बोले, भीमसेन, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उचित है और तुम्हारी जिज्ञासा धन्य है। सुनो, जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। यह समस्त एकादशियों में श्रेष्ठ है। इस एकादशी का व्रत यदि कोई पूरे नियम से बिना जल ग्रहण किए करे तो उसे सभी 24 एकादशियों का पुण्य एक साथ प्राप्त होता है। यह भगवान विष्णु की असीम करुणा है कि उन्होंने इस एक व्रत में समस्त एकादशियों का फल समाहित कर दिया है। भीमसेन ने जब यह सुना तो उनके नेत्र चमक उठे। उन्होंने पूछा, महर्षि, यह व्रत कैसे करना चाहिए? इसकी विधि क्या है और इस व्रत के पीछे कोई पुरानी कथा है क्या? महर्षि मुस्कुराए और बोले, अवश्य है भीम, सुनो। और फिर महर्षि वेदव्यास ने वह कथा सुनाई जो सतयुग में घटित हुई थी। भक्तजनों, अब मैं आपको वही कथा सुनाती हूँ जो महर्षि ने भीमसेन को सुनाई थी। यह कथा है एक राजा की, एक भक्त की, एक पश्चातापी आत्मा की और भगवान विष्णु की अपार कृपा की। सतयुग में मृत्युंजय नाम का एक राजा था। वह अत्यंत बलशाली, तेजस्वी और प्रजापालक था। उसके राज्य में सुख समृद्धि थी, प्रजा प्रसन्न थी, किंतु राजा मृत्युंजय में एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह सत्संग और ईश्वर भजन से दूर रहता था। राजकाज में इतना व्यस्त रहता था कि उसे न एकादशी का ध्यान रहता, न पूजा का, न व्रत का। राजा सोचता था कि राज्य की सेवा करना ही उसका धर्म है, किंतु भक्तजनों, जीवन एक दिन समाप्त होता है और उस दिन जो हमारे साथ जाता है वह केवल हमारा कर्म होता है। राजा मृत्युंजय जब वृद्धावस्था में पहुंचे तो उन्हें अपने जीवन पर विचार करने का अवसर मिला। उन्होंने देखा कि उन्होंने राज्य तो खूब चलाया, सेना बढ़ाई, दुश्मनों को हराया, प्रजा को सुखी किया, किंतु जीवन में एक भी एकादशी का व्रत नहीं रखा। एक भी बार विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा नहीं की। एक भी बार तुलसी दल चढ़ाकर भगवान के सामने नतमस्तक नहीं हुए। यह विचार आते ही राजा के हृदय में एक गहरी पीड़ा उठी। वे रात्रि में सो नहीं सके। उनके मन में बार बार यह प्रश्न उठा, अब क्या होगा? मेरे पाप कौन मिटाएगा? अब तो शरीर भी क्षीण हो गया है, क्या मैं अब भी कुछ कर सकता हूँ? क्या भगवान विष्णु मुझ जैसे पापी पर भी कृपा करेंगे? इसी पश्चाताप में डूबे हुए राजा ने अपने राज्य पुरोहित को बुलाया और अपनी व्यथा सुनाई। पुरोहित जी ने कहा, महाराज, ईश्वर की कृपा का कोई अंत नहीं है, वे तो पतित पावन हैं। गजेंद्र को उन्होंने मगरमच्छ के मुंह से छुड़ाया, अजामिल जैसे पापी को भी उन्होंने तार दिया, प्रहलाद की रक्षा के लिए खंभे से प्रकट हुए, तो क्या वे आपको नहीं तारेंगे?
अवश्य तारेंगे, किंतु इसके लिए आपको एक काम करना होगा। राजा ने कहा, बताइए, मैं जो भी हो सके करने के लिए तैयार हूं। पुरोहित जी बोले, महाराज, जेठ मास की शुक्ल एकादशी आने वाली है। इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत आप विधि पूर्वक करें। इसमें जल भी ग्रहण नहीं करना होता। यह एक दिन का व्रत आपके जीवन के समस्त पाप नष्ट कर देगा और आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। राजा ने कहा, किंतु मेरी अवस्था देखिए पुरोहित जी, मेरा शरीर तो कमजोर हो गया है। क्या मैं इतने कठोर व्रत को कर पाऊंगा? पुरोहित जी मुस्कुराए और बोले, महाराज, जहां भक्ति है वहां शक्ति अपने आप आती है। आप संकल्प करें, भगवान की कृपा आपको शक्ति देगी। निर्जला एकादशी में व्रतधारी को दशमी की रात्रि से ही संयमित जीवन जीना होता है। एकादशी के दिन जल और भोजन का त्याग करके केवल भगवान विष्णु का ध्यान और नाम जपना होता है। पूजा अर्चना करनी होती है, रात्रि जागरण करना होता है और द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना होता है। बस इतना ही करना है। राजा मृत्युंजय ने निश्चय किया। उनके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। पश्चाताप की अग्नि ने उनके हृदय को शुद्ध करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सोचा, भले ही मैंने जीवन भर भगवान को भुलाया, किंतु अब नहीं। अब मैं अपनी शेष श्वासें उनके चरणों में अर्पित करूंगा। और आखिरकार वह पावन दिन आया, जेठ मास की शुक्ल एकादशी। ग्रीष्म की तपती धूप थी। आकाश से सूर्यदेव अग्नि बरसा रहे थे। गर्मी इतनी थी कि पशु पक्षी छाया में दुबके थे। नदियां सूखने लगी थी, वृक्षों के पत्ते मुरझा रहे थे। किंतु राजा मृत्युंजय उस दिन प्रातःकाल उठे, स्नान किया, भगवान विष्णु के चरणों में माथा टेका और संकल्प लिया, हे भगवान, आज मैं आपकी निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। न जल ग्रहण करूंगा, न अन्न, केवल आपका नाम और आपकी भक्ति मेरे प्राण को जीवित रखे। दिन चढ़ता गया और गर्मी बढ़ती गई। राजा के कंठ में प्यास लगी, किंतु उन्होंने जल नहीं पिया। राजमहल में ठंडा जल मौजूद था, किंतु उन्होंने उसे स्पर्श नहीं किया। वे भगवान विष्णु के सामने बैठकर नाम जपते रहे, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम, नारायण नारायण। इन नामों की माला जपते जपते समय बीतता रहा। दोपहर आई और राजा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। शरीर ने जवाब देना शुरू किया, किंतु मन अटल था। पश्चाताप की वह आग जो पहले उन्हें जलाती थी, अब उन्हें शुद्ध कर रही थी। संध्या हुई, सूर्यास्त हुआ, रात्रि का अंधकार छाया। राजा ने रात्रि जागरण किया, भजन किए, स्तुतियां गाए और धीरे धीरे उस रात का अंत हुआ। द्वादशी की प्रभात बेला में राजा मृत्युंजय ने व्रत का पारण किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और जब उन्होंने पहला घूंट जल पिया तो ऐसा लगा जैसे अमृत पी रहे हों। उनके नेत्रों से अश्रु बह निकले। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी कृपा से यह व्रत संपन्न हुआ। मैं पापी था, असमर्थ था, किंतु आपने मुझे शक्ति दी। आपका यह उपकार मैं जन्म जन्म तक नहीं चुका सकता। भक्तजनों, यह व्रत संपन्न होते ही एक दिव्य घटना हुई। कहते हैं कि उस रात राजा मृत्युंजय को स्वप्न में साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान पीतांबर धारण किए, शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। एक दिन के इस निर्जला व्रत ने तुम्हारे जीवन के समस्त पाप नष्ट कर दिए हैं। जाओ, तुम मुक्ति के अधिकारी हो। राजा की आंखें खुली, उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने अनुभव किया कि उनके चारों ओर एक दिव्य शांति व्याप्त है, एक अलौकिक सुगंध है, एक असीम प्रकाश है। और उस दिन से राजा मृत्युंजय का जीवन पूर्णतः बदल गया। उनके राज्य में सुख समृद्धि और बढ़ गई। उनकी प्रजा ने देखा कि राजा पहले से भी अधिक न्यायप्रिय, करुणामय और प्रजावत्सल हो गए हैं। यह कथा सुनाकर महर्षि वेदव्यास ने भीमसेन को आगे बताया कि भीम, यह निर्जला एकादशी का व्रत इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य जीवन में सभी एकादशियां नहीं रख पाता, वह यदि इस एक व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करे तो उसे उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना सभी 24 एकादशियां करने से। और यह केवल पुण्य की बात नहीं है भीम, इस व्रत में एक गहरा आध्यात्मिक सत्य छिपा है। भीमसेन ने उत्सुकता से पूछा,
वह कौन सा सत्य है महर्षि? महर्षि बोले, वत्स, हम जो खाते हैं पीते हैं उससे न केवल हमारा शरीर पोषित होता है बल्कि हमारे मन की वृत्तियां भी प्रभावित होती हैं। जब एक दिन के लिए हम अन्न और जल का पूर्णतः त्याग करते हैं तो हमारा मन और हमारी इंद्रियां शांत होती है, वासनाएं क्षीण होती है, शरीर की शुद्धि होती है और आत्मा को परमात्मा से जुड़ने का अवसर मिलता है। निर्जला व्रत में जल का भी त्याग होता है क्योंकि जल ही जीवन है, और जब हम जीवन के इस सबसे मूल तत्व का भी त्याग भगवान के लिए करते हैं तो यह त्याग भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। यह समर्पण का सर्वोच्च रूप है। भीमसेन यह सुनकर गदगद हो गए। उनके नेत्रों में अश्रु आ गए। उन्होंने कहा, महर्षि, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। आज से मैं प्रण करता हूँ कि प्रत्येक वर्ष जेठ मास की शुक्ल एकादशी को मैं निर्जला व्रत रखूंगा, और इसीलिए भक्तजनों इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। भीम ने जब से इस व्रत को स्वीकार किया तब से यह व्रत और भी प्रसिद्ध हो गया। अब महर्षि वेदव्यास ने भीमसेन को एक और कथा सुनाई। यह कथा थी एक गरीब किसान की जो अपने कठोर जीवन में भी निर्जला एकादशी का व्रत रखता था, और उसके जीवन में कैसे चमत्कार हुआ। भक्तजनों, उस काल में एक गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। वह बेहद गरीब था। 2 जून की रोटी के लिए भी उसे कड़ा परिश्रम करना पड़ता था। खेत था किंतु वर्षा ठीक न होने से फसल कम होती थी। परिवार में पत्नी और 3 बच्चे थे। जीवन संघर्ष में था, किंतु हरिदास का मन स्वच्छ था, हृदय निर्मल था और भगवान विष्णु पर उसकी अटूट श्रद्धा थी। हरिदास प्रत्येक वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत रखता था। गर्मी के उस तपते दिन में जब कंठ प्यास से सूखता था, वह जल का एक बूंद नहीं पीता था। भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उसकी पत्नी भी उसके साथ व्रत रखती थी। बच्चे छोटे थे किंतु वे भी यथाशक्ति भगवान के नाम का जाप करते थे। 1 वर्ष की बात है। उस वर्ष घोर अकाल पड़ा, बरसात नहीं हुई, कुएं सूख गए, नदियां सिमट गईं, अनाज के भंडार रिक्त हो गए, लोगों के पास खाने को नहीं था। हरिदास का घर भी इससे अछूता नहीं था। उसके घर में एक मुट्ठी भर अनाज भी नहीं बचा था। बच्चे भूख से रो रहे थे। पत्नी उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में जेठ मास की एकादशी आई। हरिदास के पास खाने को कुछ था ही नहीं। व्रत रखना तो अनायास ही हो जाता, किंतु उसने मन में कहा, भगवान, आज जो मेरे पास नहीं है उसे अपनी इच्छा से त्यागने का गौरव नहीं मिला, किंतु जो है मेरी आत्मा, मेरी भक्ति, मेरे नाम जप, यह सब मैं आपको अर्पित करता हूँ। आज की यह एकादशी मेरे लिए निर्जला है, न इसीलिए कि घर में कुछ नहीं है, बल्कि इसीलिए कि मैं यह व्रत आपको प्रेम से समर्पित करता हूँ। ये संकल्प सुनकर भगवान विष्णु का हृदय द्रवित हो गया। भक्तजनों, भगवान भले और बुरे की परख नहीं करते, वे तो केवल भाव की परख करते हैं। हरिदास का भाव शुद्ध था, उसका समर्पण सच्चा था, और वह जो देखना था वह उसी रात हुआ। रात्रि में हरिदास सो गया। उसे नींद में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हरिदास, तुम्हारी भक्ति ने मुझे छू लिया है। कल प्रातः काल जब उठो तो अपने घर के पीछे वाले पुराने कुएं में झांकना। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भोर हुई, हरिदास उठा। उसने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और अपने घर के पीछे वाले पुराने कुएं की ओर गया। उसने झांक कर देखा तो अवाक रह गया। कुआं धन धान्य, स्वर्ण मुद्राओं और अनाज के भंडार से भरा हुआ था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह फपक कर रो पड़ा। उसने भगवान को स्मरण किया और कहा, प्रभु, आप सचमुच भक्तवत्सल हैं, आपकी लीला अपरंपार है। उस दिन से हरिदास का जीवन बदल गया। उसके घर में कभी अभाव नहीं आया। उसकी फसलें लहलहाने लगी। उसके बच्चे पढ़े लिखे और यशस्वी बने। उसका परिवार सुख और समृद्धि में जीवन जीने लगा। और हरिदास ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक प्रत्येक वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत रखा। यह कथा सुनाकर महर्षि वेदव्यास फिर भीमसेन की ओर मुड़े और बोले, देखा भीम, भगवान विष्णु भाव के भूखे हैं। वे किसी की भी गरीबी, कमजोरी या असमर्थता को नहीं देखते। वे तो केवल देखते हैं कि उनके भक्त ने कितने सच्चे मन से उन्हें पुकारा। जो एक बार भी सच्चे हृदय से उनके नाम का सहारा लेता है, वे उसे कभी निराश नहीं करते। भक्तजनों, अब महर्षि वेदव्यास ने एक और अत्यंत मार्मिक कथा सुनाई।
यह कथा एक पापी के उद्धार की कथा है। एक नगर में कालकेतु नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत दुराचारी था। झूठ बोलना, ठगना, परस्त्रियों पर बुरी दृष्टि रखना, निर्दोषों को सताना, यह सब उसके नित्य के कर्म थे। उसके परिवार के लोग भी उससे त्रस्त थे। समाज उसे घृणा की दृष्टि से देखता था। जीवन के उत्तरार्ध में एक बार कालकेतु किसी गांव से एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में एक वट वृक्ष के नीचे उसे एक संत मिले जो निर्जला एकादशी की कथा का पाठ कर रहे थे। वहां ग्रामवासी बैठकर कथा सुन रहे थे। कालकेतु भी रुक गया। थका हुआ था, सोचा थोड़ी देर विश्राम करता हूँ। कथा चल रही थी। संत जी बता रहे थे कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कालकेतु सुनने लगा। पहले तो उसे रुचि नहीं थी, किंतु धीरे धीरे कथा उसके कानों से होती हुई उसके हृदय में उतरने लगी। संत जी ने कहा, जो भी मनुष्य इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसे भी इस व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। यह सुनकर कालकेतु के मन में कुछ हलचल हुई। उसने सोचा, मैंने तो जीवन भर पाप ही किए हैं, क्या मेरे लिए भी कोई उम्मीद है? क्या भगवान मुझ जैसे पापी को भी अपनाएंगे? संत जी की कथा समाप्त होते ही कालकेतु उनके पास गया और उनके चरणों में गिर गया। रोते हुए बोला, महाराज, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मेरे जीवन में अनगिनत पाप है। क्या मेरा उद्धार संभव है? संत जी ने करुणापूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, वत्स, जो क्षण पश्चाताप की अग्नि जलाता है वह क्षण ही उद्धार का पहला चरण है। भगवान विष्णु की करुणा असीम है। तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो, सच्चे मन से पश्चाताप करो और भगवान का नाम जपो। बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दो। कालकेतु ने उसी दिन से अपना जीवन बदलने का निश्चय किया। जब अगली जेठ मास की शुक्ल एकादशी आई, उसने निर्जला व्रत रखा। वह पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। नारायण नारायण की ध्वनि उसके कंठ से निकलती रही। उसके पुराने मित्र उसे देखकर हंसे, किंतु कालकेतु ने ध्यान नहीं दिया। वह अपने पश्चाताप में था, अपनी भक्ति में था। उस रात कालकेतु को गहरी नींद आई और सपने में उसने देखा कि यमराज के दूत उसे लेने आए हैं। किंतु तभी भगवान विष्णु के पार्षद, वे दिव्य पुरुष जो वैकुंठ से आते हैं, उनके दूत भी वहां प्रकट हो गए। यमदूतों ने कहा, यह व्यक्ति हमारा है, इसने जीवन भर पाप किए हैं। किंतु विष्णु दूतों ने कहा, नहीं, इसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, भगवान का नाम लिया है, इसके पाप क्षमा हो गए हैं, अब यह भगवान का भक्त है। यमदूत और विष्णु दूतों के बीच विवाद हुआ और अंततः विष्णुदूत जीते। कालकेतु की आंख खुली। वह कांप रहा था, पसीना आ गया था, किंतु साथ ही उसके हृदय में एक अलौकिक शांति भी थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसका सारा बोझ उतर गया हो। उस दिन से कालकेतु का पूरा जीवन बदल गया। उसने पाप का मार्ग छोड़ दिया। वह भगवान की भक्ति में लग गया। हर वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत करता, कथा सुनता, ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान दक्षिणा देता। और जब उसकी मृत्यु हुई तो कहते हैं विष्णुदूत साक्षात उसे वैकुंठ ले गए। भक्तजनों, यह है निर्जला एकादशी का प्रभाव। यह व्रत न केवल पुण्य देता है, यह व्रत जीवन को रूपांतरित करता है। यह व्रत आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। महर्षि वेदव्यास ने भीमसेन को आगे बताया कि इस व्रत में दान का भी विशेष महत्व है। उन्होंने कहा, भीम, निर्जला एकादशी के दिन जो व्यक्ति जल से भरे घड़े का दान करता है उसे अत्यधिक पुण्य मिलता है। गर्मी के उस कठोर दिन में जब कोई प्यासे को जल पिलाता है, ब्राह्मण को भोजन कराता है, वस्त्र देता है, जूते देता है, छाता देता है, ये सब दान इस दिन अक्षय फल देने वाले होते हैं। उन्होंने बताया कि इस दिन तुलसी के साथ भगवान की पूजा करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, भगवत गीता के अध्याय पढ़ना, हरिनाम संकीर्तन करना, इन सब का फल अनंत है। जो व्यक्ति इस दिन किसी कीर्तन में, किसी सत्संग में भाग लेता है, उसे भी इस व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। भक्तजनों, अब महर्षि ने एक और अत्यंत सुंदर कथा सुनाई जो एक स्त्री की असीम भक्ति की कहानी है। सुमंगला नाम की एक धर्मपरायण स्त्री थी। उसके पति का देहांत हो गया था। वह विधवा थी और अत्यंत दुखी जीवन जी रही थी। उसके पास न धन था, न सहारा था।
उसकी एक बेटी थी जिसे वह पालती थी। जीवन के कठिन थपेड़े उसे हर रोज तोड़ते थे, किंतु एक चीज थी जो उसे टूटने नहीं देती। वह थी भगवान विष्णु के प्रति उसकी अनन्य भक्ति। सुमंगला प्रत्येक एकादशी व्रत रखती थी, किंतु निर्जला एकादशी को वह विशेष रूप से मनाती थी। उस दिन वह प्रातः उठकर स्नान करती, भगवान की प्रतिमा के सामने बैठती और सारे दिन नाम जपती रहती। उसके घर में एक छोटी सी तुलसी की क्यारी थी, जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्रिय मानती थी। उस तुलसी को वह प्रतिदिन जल देती, उसकी देखभाल करती और भगवान को तुलसी दल चढ़ाती। एक वर्ष निर्जला एकादशी आई। उस दिन सुमंगला ने व्रत रखा। गर्मी भीषण थी, शरीर थका हुआ था, तब भी वह भगवान के सामने बैठकर नाम जप करती रही। शाम को उसे बहुत कमजोरी आई। उसकी बेटी घबरा गई और बोली, माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ खाइए पीजिए। किंतु सुमंगला ने कहा, बेटी, आज निर्जला एकादशी है, जब तक द्वादशी नहीं आती तब तक मैं कुछ नहीं लूंगी, भगवान देखेंगे। उसकी इस दृढ़ता को देखकर उसकी बेटी भी उसके पास बैठ गई और दोनों माँ बेटी भगवान के नाम जपने लगी। रात्रि में जब वे सो गई तो सुमंगला को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों उसके घर के द्वार पर खड़े हैं। माता लक्ष्मी के हाथ में एक स्वर्ण कलश है और भगवान के हाथ में एक कमल पुष्प। भगवान बोल रहे हैं, सुमंगला, तुम्हारी भक्ति की सुगंध वैकुंठ तक पहुंची। हम तुम्हारे घर आए हैं, तुम्हारे घर में अब कभी अभाव नहीं होगा। सुमंगला की नींद खुली, उसका हृदय भर आया, उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। उसने प्रभु को नमन किया और सच में भक्तजनों, उस दिन के बाद सुमंगला का जीवन बदलने लगा। धीरे धीरे उसकी बेटी को एक अच्छे घर में विवाह हुआ। उसे स्वयं भी जीवन यापन के साधन मिले और उसके जीवन से कठिनाइयां दूर होने लगी। वह जीवन भर भगवान की भक्त रही और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हुई। भक्तजनों, इस कथा के माध्यम से महर्षि ने यह संदेश दिया कि भगवान विष्णु किसी का लिंग, जाति, आयु या सामाजिक स्थिति नहीं देखते, वे केवल भक्ति देखते हैं। एक विधवा की भक्ति भी उन्हें उतनी ही प्रिय है जितनी किसी राजा की। महर्षि वेदव्यास ने भीमसेन को निर्जला एकादशी की महिमा और भी विस्तार से बताई। उन्होंने कहा, भीम, यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह आत्मशुद्धि का महाआयोजन है। जब हम एक दिन के लिए अन्न और जल का त्याग करते हैं तो हम यह संदेश देते हैं कि हम भौतिक जगत से परे आत्मा की गहराई में जाना चाहते हैं। हम यह स्वीकार करते हैं कि भगवान का नाम ही हमारा असली आहार है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति इस व्रत में जल का भी त्याग करता है, वह अपनी इच्छा शक्ति और संयम का सर्वोच्च प्रमाण देता है, और ये संयम ही आत्मा की उन्नति का मार्ग है। इसीलिए यह व्रत सब व्रतों से उत्तम है। भक्तजनों, अब एक और अत्यंत सुंदर प्रसंग सुनिए। यह प्रसंग है एक युवक की कथा जिसने पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत रखा और उसके जीवन में क्या क्या हुआ। देवीपुर नाम के एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा था, नगर में नौकरी की तलाश कर रहा था। उसके माता पिता ने उसे बचपन से धर्म की शिक्षा दी थी, किंतु युवावस्था में नगर के प्रभाव में आकर वह धर्म से थोड़ा दूर हो गया था। व्रत उपवास को वह पुराना विचार मानने लगा था। एक बार गांव आया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, कल निर्जला एकादशी है, इस बार तुम भी व्रत रखो। गोविंद ने पहले तो मना किया, किंतु माँ के आग्रह और प्रेम को वह टाल नहीं सका। उसने सोचा, एक दिन का व्रत है, रख लेता हूँ, माँ खुश हो जाएगी। एकादशी की प्रातः हुई। गोविंद ने स्नान किया, माँ के साथ भगवान विष्णु की पूजा में बैठा। पहली बार उसने पूरी मन की एकाग्रता के साथ भगवान को देखा। उनकी प्रतिमा में उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। दिन बढ़ता गया। गोविंद ने जल भी नहीं पिया, अन्न भी नहीं खाया। शुरू में कठिन लगा, किंतु जैसे जैसे समय बीता उसके मन में एक अजीब सी शांति उतरती गई। दोपहर को माँ ने कथा पढ़ी। गोविंद पहली बार इतने ध्यान से कथा सुन रहा था। संध्या को उन्होंने आरती की, रात को नाम जप और भजन की, और उस रात गोविंद को एक ऐसी नींद आई जैसी उससे वर्षों से नहीं आई थी। एक गहरी, शांत, स्वप्न रहित नींद। प्रातः द्वादशी को जब उसने पारण किया तो उसे ऐसा लगा जैसे एक नया जन्म हुआ हो। वह हल्का महसूस कर रहा था।
उसके मन का वह बोझ जो महीनों से था, नौकरी की चिंता, भविष्य का भय, मन की बेचैनी, वह सब कहीं चला गया था। उसकी माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अनुभव हुआ? गोविंद की आंखें भर आई। उसने माँ के पांव छुए और कहा, माँ, आज मुझे समझ आया कि आप मुझे यह क्यों करवाना चाहती थी। उस एक व्रत ने गोविंद के जीवन की दिशा बदल दी। उसके बाद वह हर वर्ष निर्जला एकादशी करने लगा और भक्तजनों, सुनकर आश्चर्य होगा, उसी वर्ष उसे एक अच्छी नौकरी मिली। उसके जीवन में जो अटकलें थीं, वे दूर होने लगी। उसका विवाह एक गुणवान परिवार में हुआ। जीवन सुखमय हो गया। यह संयोग नहीं था, यह भगवान विष्णु की कृपा थी। भक्तजनों, कथा सुनते सुनते अब हम उस गहरे आध्यात्मिक सत्य की ओर बढ़ते हैं जो इस व्रत के केंद्र में है। महर्षि वेदव्यास ने भीमसेन को जो बताया था, उसे मैं आपके साथ साझा करती हूँ। महर्षि ने कहा था, भीम, भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालन करता है। वे क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजते हैं। उनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वे अनंत है, असीम है, सर्वव्यापी है, किंतु इतने महान होते हुए भी वे अपने भक्तों की भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। प्रहलाद के लिए खंभे से निकले, गजेंद्र के लिए वैकुंठ से दौड़े, द्रौपदी के आंसू देखकर अक्षय वस्त्र बन गए। यही है उनकी करुणा का रूप। इसीलिए जब कोई भक्त निर्जला एकादशी के दिन बिना जल के केवल भगवान के नाम के सहारे दिन बिताता है, तो भगवान उसकी यह लगन देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे सोचते हैं, मेरा यह भक्त मेरे लिए अपने शरीर की परवाह नहीं करता, तो मैं भला उसकी परवाह क्यों न करूं? और तब वे उस भक्त का जीवन संभाल लेते हैं। यह सुनकर भीमसेन के मन में भगवान के प्रति और अधिक प्रेम उमड़ आया। उन्होंने महर्षि से पूछा, महर्षि, क्या इस व्रत को गृहस्थ लोग भी कर सकते हैं? क्या यह केवल सन्यासियों और साधुओं के लिए है? महर्षि ने कहा, नहीं भीम, यह व्रत सबके लिए है। गृहस्थ, सन्यासी, स्त्री, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, सभी इसे कर सकते हैं। जो शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, वे फलाहार करके भी यह व्रत रख सकते हैं, किंतु जो पूरी निर्जला एकादशी कर सकते हैं, उनका पुण्य असाधारण होता है। महर्षि ने आगे कहा, इस व्रत में न केवल उपवास बल्कि मन की शुद्धता भी आवश्यक है। इस दिन क्रोध न करो, किसी की निंदा न करो, झूठ न बोलो, पूरे दिन भगवान के नाम में लगे रहो। यदि मन भटके तो उसे वापस भगवान की ओर लाओ। यह मन की साधना ही इस व्रत की असली विधि है। भक्तजनों, जब कथा का यह भाग चल रहा था तो महर्षि ने एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि इस व्रत में प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। उनकी पूजा में तुलसी, पीले पुष्प, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अत्यंत पुण्यकारी है। भागवत का पाठ करना या सुनना भी इस दिन विशेष फलदायी है। रात्रि में जागरण करना चाहिए, भजन गाना चाहिए, भगवान की कथाओं में मन लगाना चाहिए और द्वादशी के दिन प्रातःकाल ब्राह्मण को दक्षिणा देकर जल से भरे घड़े का दान करके भोजन करा के पारण करना चाहिए। भक्तजनों, इस व्रत में दान का विशेष महत्व है। गर्मी के उस कठोर मौसम में जब सूर्य तप रहे हो, उस दिन यदि कोई प्यासे को जल दे, भूखे को भोजन दे, नंगे को वस्त्र दे, तो यह दान करोड़ों गुना पुण्य देता है। महर्षि ने कहा था कि इस दिन जल का दान तीर्थ स्नान के समान है। और भक्तजनों, एक और अत्यंत पावन कथा सुनिए। यह कथा है एक दंपति की, जिनकी असीम श्रद्धा ने भगवान को प्रकट कर दिया। एक नगर में रमानाथ और उनकी पत्नी कमला रहते थे। दोनों परम भक्त थे। निर्जला एकादशी का व्रत वे वर्षों से करते आ रहे थे। इस बार उनके घर में कोई उत्सव था। पुत्र का विवाह था। घर में आने जाने वाले अतिथि थे। कोलाहल था, उत्सव था, किंतु रमानाथ और कमला दोनों ने तय किया था कि इस बार भी निर्जला एकादशी नहीं छोड़ेंगे। घर के लोगों ने कहा, इतना काम है, इतने अतिथि हैं, इस बार व्रत छोड़ दीजिए। किंतु रमानाथ ने कहा, भगवान की सेवा पहले, बाकी सब बाद में। और उन दोनों ने व्रत रखा। थके हुए शरीर के साथ घर का काम संभालते हुए भी उन्होंने जल और अन्न का त्याग किया और भगवान का नाम जपते रहे। उस रात उनके घर में एक अद्भुत घटना हुई। पूजा घर में रखी भगवान विष्णु की प्रतिमा से एक दिव्य प्रकाश निकला।
कमला ने देखा और उसने अपने पति को जगाया। दोनों ने उस दिव्य प्रकाश को देखा। एक मधुर संगीत की लहर आई, जैसे कोई वीणा बज रही हो। दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनके अश्रु बहने लगे। उन्हें अनुभव हुआ जैसे भगवान स्वयं उनके घर में आ गए हों। वह अनुभव शब्दों में नहीं कहा जा सकता, किंतु उस रात के बाद रमानाथ और कमला दोनों पूरी तरह बदल गए। वे पहले से भी अधिक भक्त हो गए और उनके पुत्र का विवाह भी अत्यंत सुखद हुआ। घर में आनंद और मंगल का वातावरण बना रहा। भक्तजनों, यह सब भगवान विष्णु की कृपा का प्रभाव था। निर्जला एकादशी का व्रत जो करता है, उसके घर में भगवान स्वयं निवास करते हैं। अब कथा के इस मोड़ पर महर्षि वेदव्यास ने भीमसेन को एक रहस्य की बात बताई। उन्होंने कहा, भीम, जिस प्रकार वर्ष में एक बार गंगा का जल समस्त तीर्थों का जल बन जाता है, उसी प्रकार वर्ष में एक बार निर्जला एकादशी समस्त एकादशियों का फल देने वाली बन जाती है। यह भगवान विष्णु की विशेष व्यवस्था है। उन्होंने जानबूझकर इस एकादशी को यह विशेषता दी है ताकि जो भक्त हर बार व्रत नहीं रख सकते, वे भी इस एक व्रत से वंचित न रहें। सोचो, भीम भगवान कितने दयालु हैं। उन्होंने यह नहीं सोचा कि केवल वे लोग पुण्य के अधिकारी हैं जो हर एकादशी व्रत करें। उन्होंने एक ऐसा मार्ग बनाया जिससे कोई भी वंचित न रहे। यही है उनकी करुणा का वास्तविक रूप। यह सुनकर भीमसेन के हृदय से एक दीर्घ निश्वास निकला। वह निश्वास कृतज्ञता की थी। उन्होंने भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा अनुभव की। उन्होंने तत्काल संकल्प लिया कि जीवन में जितनी भी निर्जला एकादशी आएगी, वे इसे करेंगे। भक्तजनों, महर्षि ने भीमसेन को यह भी बताया कि इस व्रत की कथा सुनने और सुनाने से भी पुण्य मिलता है। जो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसे उपवास के समान पुण्य मिलता है। यही कारण है कि आज आप लोग इस कथा को सुन रहे हैं और भगवान की कृपा आप पर भी बरस रही है। एक बार की बात और सुनिए। एक वणिक था जिसका नाम धनपाल था। वह धनी था किंतु कंजूस था। किसी को कुछ नहीं देता था, न दान, न दक्षिणा, न किसी की सहायता। एकादशी का व्रत वह रखता था किंतु दान नहीं करता था। इससे उसका व्रत का पुण्य आधा रह जाता था। एक वर्ष निर्जला एकादशी के दिन एक बूढ़ी माँ उसके द्वार पर आई और पानी मांगा। धनपाल ने कहा, जाओ, यहाँ पानी नहीं है। किंतु उसकी पत्नी ने बिना पति को बताए उस बूढ़ी माँ को जल दे दिया। उस बूढ़ी माँ ने जाते जाते कहा, बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। उस रात धनपाल को सपने में भगवान विष्णु दिखे और उन्होंने कहा, धनपाल, तुम्हारी पत्नी ने आज जल का दान किया, इसीलिए उसके पुण्य ने तुम्हारे घर को बचाया है। यदि वह दान न होता तो तुम्हारे घर पर आज एक बड़ा संकट आने वाला था। धनपाल घबरा कर उठा। उसने पत्नी से पूछा। पत्नी ने बताया। धनपाल की आंखें खुल गई। उसे पश्चाताप हुआ। उसने उसी दिन से दान देना शुरू किया। अगले वर्ष निर्जला एकादशी पर धनपाल ने खुले हाथों से दान किया। जल के घड़े बांटे, भोजन कराया, वस्त्र दिए और उसके व्यापार में वह वर्ष इतनी वृद्धि हुई कि उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, सब आपकी लीला है। भक्तजनों, अब मैं उस महत्वपूर्ण बात की ओर आती हूँ जो इस कथा का केंद्र बिंदु है। भगवान विष्णु इस संसार के सर्वोच्च पालन करता है। वे प्रत्येक आत्मा के भीतर विराजते हैं। वे सूर्य में, चंद्र में, जल में, अग्नि में, वायु में, सर्वत्र है। जब हम निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो हम इस सर्वव्यापी परमात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम कहते हैं, प्रभु, मैं इस जगत में आपके बिना कुछ नहीं हूँ। आप ही मेरे प्राण हैं, आप ही मेरा आहार है, आप ही मेरा जीवन है। यह भाव जब सच्चाई के साथ उठता है तो भगवान उस भाव को ग्रहण करते हैं और अपनी कृपा बरसा देते हैं। भक्तजनों, महर्षि वेदव्यास ने भीमसेन को एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति इस व्रत के दिन भगवान के भक्तों की, संतों की, ब्राह्मणों की सेवा करता है, उसे भगवान की सेवा का पुण्य मिलता है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों में निवास करते हैं। जो संत की सेवा करता है वह भगवान की सेवा करता है। एक कथा और है। एक राज्य में एक युवती थी जिसका नाम सुभद्रा था। वह निर्जला एकादशी के दिन एक वृद्ध साधु को भोजन कराने जा रही थी। रास्ते में उसे एक व्यक्ति ने रोका और कहा, आज एकादशी है, तुम स्वयं भूखी हो, फिर भी किसी और को भोजन दे रही हो।
सुभद्रा ने कहा, हाँ, क्योंकि जब मैं भूखी रहकर किसी को खिलाती हूँ तो वह दान दोगुना हो जाता है। उस व्यक्ति ने पूछा, ऐसा क्यों? सुभद्रा बोली, क्योंकि उस दिन मेरे भीतर का लोभ और स्वार्थ सबसे कम होता है। मेरे पास जो है, मेरी इच्छा शक्ति, मेरी भूख सहने की ताकत, वह भी मैं भगवान के नाम पर किसी को समर्पित कर रही हूँ। यह त्याग ही भगवान को सबसे प्रिय है। यह सुनकर वह व्यक्ति अवाक रह गया। वह स्वयं भी उस दिन से निर्जला एकादशी का व्रत करने लगा। भक्तजनों, यही है इस व्रत का रहस्य। केवल उपवास नहीं, बल्कि उपवास के साथ दान, सेवा और भक्ति, यह त्रिवेणी मिलकर इस व्रत को सर्वश्रेष्ठ बनाती है। महर्षि वेदव्यास ने भीमसेन को विदा करते हुए कहा, भीम, जाओ, अब तुम्हारे पास इस व्रत का ज्ञान है। इसे स्वयं करो और दूसरों को भी बताओ, क्योंकि जो इस व्रत की कथा सुनाता है वह भी उतने ही पुण्य का भागी होता है। भीमसेन महर्षि के चरणों में झुके, उनका आशीर्वाद लिया और प्रसन्न मन से हस्तिनापुर लौट आए। उन्होंने माता कुंती को, युधिष्ठिर को, अर्जुन को, नकुल सहदेव को और द्रौपदी को यह पूरी बात सुनाई। सबने प्रसन्नता से सुना और उसी वर्ष से भीमसेन भी निर्जला एकादशी का व्रत करने लगे। भक्तजनों, कहते हैं कि जब भीमसेन पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे थे तो उनकी जठराग्नि ने बहुत त्रास दिया, किंतु वे अटल रहे, भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। और उस दिन पहली बार भीमसेन को अनुभव हुआ कि भक्ति की शक्ति शरीर की शक्ति से भी बड़ी होती है। जिस शरीर ने हजारों हाथियों से लड़ाई की थी, वह शरीर एक दिन भूखा प्यासा रहकर भगवान के नाम में लीन हो गया। यह था निर्जला एकादशी का चमत्कार। द्वादशी की भोर में जब भीमसेन ने व्रत का पारण किया तो उन्होंने पहले जल नहीं पिया, पहले भगवान के चरणों में नमन किया और कहा, प्रभु, आपकी शक्ति ने मुझे यह व्रत करने की सामर्थ्य दी। यह पुण्य मेरा नहीं, आपका है, मैं तो केवल निमित्त था। और इस विनम्रता से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। भक्तजनों, यह है निर्जला एकादशी की महान कथा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, चाहे हम कितने भी कमजोर हों, चाहे हमने पहले कितने भी पाप किए हों, एक बार सच्चे मन से भगवान विष्णु का आश्रय लेने पर, निर्जला एकादशी का व्रत करने पर सब कुछ बदल सकता है। भगवान की करुणा असीम है, उनकी कृपा अनंत है और उनकी शक्ति से बड़ी इस संसार में कोई शक्ति नहीं। जो भक्त इस व्रत को करते हैं वे न केवल इस जन्म में सुख समृद्धि पाते हैं, बल्कि मृत्यु के बाद भी उनकी गति उत्तम होती है। विष्णु दूत उन्हें वैकुंठ ले जाते हैं, जहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में नित्य सेवा का अवसर मिलता है। यही मोक्ष है, यही जीवन का परम लक्ष्य है। आज इस पावन दिन आप सबने इस दिव्य कथा को सुना। आपकी यह श्रद्धा, यह भक्ति भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित हो। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन हो। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो। आपके परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहे। आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो और भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे। जय श्री विष्णु, जय निर्जला एकादशी। बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। नारायण नारायण नारायण।